दूसरी बात यह है कि आपने इतनी सस्ती यानी इतनी कम फीस क्यों रखी है? देखिए, फीस मेरा तो मानना ये था कि जब हम पहले 2021 में हमने सेंटर खोला था मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र में ही, तो फ्री था बिल्कुल। अगर आप हिंदू समाज से हैं और अपनी बेटी को अप्सरा बनाना चाहते हैं तो उसको ज़रूर कोई ना कोई हुनर दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। और आप मुस्लिम समाज से हैं तो इस्लाम की शहज़ादी अगर बनाना चाहते हैं तो अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि नाव को चलाने के लिए खिवैये की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रेन को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है और प्लेन को चलाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है। किसी ग्रुप को चलाने के लिए उसको लीडर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, सागर तन्हा। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। मेरा नाम अकरम सागर, सूफ़ी सिंगर। तो वैसे बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ जी। अब रहा सवाल आपके सवाल का जवाब कि मैं ये ट्रस्ट क्यों और किस लिए और कब से चला रहे हैं, तो मेरे आदर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, तब मेरे वालिद साहब के जो ना डॉक्टर साहब से एक अपने पर्सनली लिंक थे, तो उसी वक्त में उन्होंने ये ट्रस्ट का इनॉग्रेशन किया, इसका मतलब बनाया इसको, ट्रस्ट को। बस उसके बाद में फिर दिल्ली में दंगा हुआ। दंगे के बाद में जब देखा, क्योंकि दोनों ही कौमों का नुकसान हुआ था, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाजों का नुकसान हुआ था, तो फिर मैंने देखा कि अब लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि वो उस दंगे को बड़े नज़दीक से देखा था मैंने। तो मैंने सोचा नहीं, अब लोगों की सेवा करनी है अपने बैनर के तले। और पूरा ज़माना जानता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक इंसानियत का, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है जितनी तारीफ़ की जाए कलाम साहब की। तो बस मैंने कहा मैं भी उनके पद चिन्हों पर जो उनके कदम के निशान रह गए हैं उन पर चलने की कोशिश करूँगा। हालांकि कलाम साहब की मैं चरणों की धूल भी बन जाऊँ तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं कामयाब हुआ। मैंने सवाल किया है, ये क्यों चला रहे हैं आप? 2016 में इसका रजिस्ट्रेशन है और 2021 जब से दंगा हुआ है, दंगे के बाद से हमने ये ट्रस्ट के ज़रिए लोगों की हेल्प करना शुरू किया। हमने दंगा पीड़ितों में राशन, हर तरह से उनकी हमने खिदमत करी है। और लॉकडाउन में, विशेषकर लॉकडाउन में, हमने दिल्ली के 1/3 हिस्से में कोरोना जैसी भयानक बीमारी का परवाह ना करते हुए हमारी टीम ने लोगों की खिदमत करी है, लोगों की सेवा करी है, उनके घर तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया। मतलब जिस तरह भी हमारे से जो एक जीवन की सामग्री की ज़रूरत होती है वो हमने पहुँचाने का काम किया है। उसके बाद में 2021 में हमने देखा कि हमारे एरिया में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ, क्योंकि वो दंगा कहीं ना कहीं जहालत की वजह से दंगा हुआ था। तो हमने सोचा नहीं, अब शिक्षा पे काम करेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार भी शिक्षा के बखान बख रही है, कभी शिक्षा ये वो। हालांकि देखा जाए तो शिक्षा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है, क्योंकि हमारे मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया है। एजुकेशन के नाम पर 0, प्लस स्वास्थ्य के नाम पर वो बोलते रहते हैं कि ये स्वास्थ्य और हेल्थ के नाम पर हमारे मुस्ताबाद विधानसभा दिल्ली सरकार की नज़र में 0 है। तो हम नहीं मानते कि वो दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के नाम पर या हेल्थ के नाम पर कुछ काम किया है। तो मैं एक छोटा सा एक दिया हूँ, रोशनी करने निकला हूँ। हौसला है, कोई बात नहीं, आज थोड़ी रोशनी कर पा रहे हैं, थोड़े लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, थोड़े लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, तो हम एक दिन ऐसा दिया बनकर रोशन होंगे कि जिसमें हर समाज का इंसान जगमगाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने इतनी सस्ती यानी इतनी कम फीस क्यों रखी है? देखिए, फीस मेरा तो मानना ये था कि जब हम पहले 2021 में हमने सेंटर खोला था मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र में ही, तो फ्री था बिल्कुल। तो अब ये हमने थोड़ा सा फीस इसलिए रखी है ताकि बच्चे को ना लगे कि मैं फ्री आ रही हूँ, क्योंकि फ्री की इमेज नहीं होती थोड़ी सी। और ट्रस्ट है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो अब सेवा करेंगे तो अब मोटा पैसा लेंगे तो फिर कैसे आएंगे बच्चे। दूसरी बात, इस मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र में मजदूर तबका वैसे भी रहता है, तो ये तो थोड़ा सा हमने एक्सपेंस, मतलब थोड़ा सा सेंटर का एक्सपेंस निकल आए, इसलिए एक छोटी सी हमने फीस रखी है। और पूरी जिम्मेदारी से हमारी फैकल्टी सिखा रही है और सिखाती रहेगी। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब एक इंसानियत की मिसाल हैं और आपका जो ट्रस्ट चल रहा है उनके नाम से चल रहा है, यानी इंसानियत के नाम से। अगर किसी बच्चे पे पैसे का हिसाब ना हो, यानी वो अरेंज ना कर पाए, तो क्या आप उसको फ्री पढ़ा सकते हैं या फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं? आपको मेरी बातों से लग रहा है और जितने ऑडियंस देख रही है उनको मेरे लबो लहजे लग रहा होगा मैं अंदर से, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, प्लस दूसरी बात आर्टिस्ट एक बहुत भावनात्मक होता है, प्लस एक ऐसे नाम से ये ट्रस्ट चल रही है जो खुद में एक भावनात्मक
पर्सनैलिटी थी, भावना की मिसाल डॉक्टर कलाम साहब। तो कलाम साहब से मुतासिर हूँ मैं। कोई बच्चा अगर आएगा भी, उस पर कुछ भी ना हो, हम उसको, अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, तो मैंने पहले भी अनाउंस किया है अपने ट्रस्ट के ज़रिए, प्लस मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइज़र का मेंबर भी हूँ, तो उसके माध्यम से हमने लोगों तक ये खिदमत करने का काम और ऐलान करने का काम किया कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, नॉट ए ब्यूटिशियन, सिलाई, मेहंदी, ये तो बच्चों को फ्री हम देंगे, लेकिन जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, कुछ क्वालिफाइड होना चाहता है, डिग्री होल्डर बनना चाहता है, तो हम उसके लिए चोटी से एड़ी तक उसके लिए मेहनत करेंगे। उसका सारा पढ़ाई का अरेंजमेंट हम करेंगे, ये ट्रस्ट की टीम करेगी। और लोग जो आसपास रहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ आने के लिए? मैं सबसे पहले तो देखिए, ये ट्रस्ट यूँ तो ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। हमारे पंजाब में मेंबर हैं, बिहार में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, एमपी में भी हैं। सभी जिम्मेदारी से अपना अपना वक्त टाइम टू टाइम पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र में ट्रस्ट है, आपकी अपनी ट्रस्ट है, आपके अपने बच्चे यहाँ सीखने आ रहे हैं। मैं भी आपका भाई, आपका बच्चा हूँ, आपका दोस्त हूँ। अगर आपको मेरे इस वीडियो के ज़रिए आपके दिल तक बात पहुंच रही है, तो अपने बच्चों को ये सेंटर समझ लो, आपका अपना सेंटर है, आपका अपना घर है। ये छोटा सेंटर ज़रूर है, लेकिन ये आपका अपना है। यहाँ आपके हर बच्चे की पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, रखा जाएगा। आप खुद आकर यहाँ देखें और अपने बच्चों को यहाँ पर आके भेजें और इस वीडियो को भी शेयर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कि जो डीएम साहब है, उसके अंडर में हमने बहुत सारा काम किया। कोरोना में हमने बहुत जगह जगह प्रचार किया है लोगों की खिदमत के लिए। यहाँ कहने को तो बहुत सारी ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अल्हम्दुलिल्लाह उस रब के कर्म से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही है ज़मीनी स्तर पर। ना अगर कोई इस पर यकीन करता है तो लोग आएँ, जाँचें और सर्वे करें, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। बाकी इसी के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता वंता चैनल को, जनता, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और भाई के नाते आपसे मेरा हक भी है कि जनता वंता चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल भी हमारा अपना चैनल है, हमारे एरिया का चैनल है। शफी यार भी बहुत जिंदाबाद आदमी है, अल्लाह इनकी उम्र को लगाए। जनता वंता चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि बस चक दे फट्टे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है और प्यार है। मैं बार बार यही कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि ये लाइन ऐसी है, हर भारतीय, हर देशवासी को दिल को छूती है। अगर आप हिंदू समाज से हैं और अपनी बेटी को अप्सरा बनाना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर कोई ना कोई हुनर दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए। और आप मुस्लिम समाज से हैं तो इस्लाम की शहज़ादी अगर बनाना चाहते हैं, तो अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर की तरफ से जनता वंता आपको सलाम करता है। जनता वंता सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करता है। आप जनता वंता को सपोर्ट कीजिए और जनता वंता इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। लव यू ऑल।